दोस्तों, कभी सोचा है कैसे खाने की साधारण जरूरत बिलियन डॉलर की कंपनी में चेंज हो गई। 2008 में दो इंजीनियर दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने ऑफिस में लोगों को मेन्यू ढूंढते देखा। उन्होंने सोचा, क्यों न हर रेस्तरां के मेन्यू ऑनलाइन डाल दिए जाएं ताकि सब आसानी से देख सकें। बस इसी सोच ने जन्म दिया फूडीबे को, जो आगे चलकर ज़ोमैटो बना। 2010 तक हर महीने लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया रहे थे। ज़ोमैटो दिखाता है कि एक छोटा आइडिया भी दुनिया बदल सकता है, अगर आप लगातार लगे रहें। 2012 में ज़ोमैटो ने इंडिया से बाहर निकलकर दुबई और श्रीलंका में कदम रखा। उनकी पूरी टीम सिर्फ 40 लोग थीं, लेकिन जुनून इतना बड़ा कि कोई सीमा नहीं। 2013 में ज़ोमैटो ने यूके, ब्राजील और इंडोनेशिया में लॉन्च करके अपनी ग्लोबल पहचान बना ली। मित्रों, डेटा कहता है कि 2014 तक ज़ोमैटो के पास 10 लाख से ज्यादा मेन्यूज थे। यही वास्तविकता इसे एक ट्रस्टेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाती है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रेवेन्यू मॉडल खोजने में उन्हें काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। इन्वेस्टर्स चाहते थी स्टेबलाइजेशन, पर ग्रोथ की भूख कुछ और कह रही थी। 2015 में उन्होंने रिव्यूज, रेटिंग्स और डिलीवरी जैसे फीचर्स जोड़ने शुरू किए। डिलीवरी सेगमेंट ने ज़ोमैटो के लिए एक नया चैप्टर खोला, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग इंडस्ट्री अचानक ले गई रैपिड ग्रोथ मोड में। ज़ोमैटो ने कंपटीशन जैसे स्विगी को सीधा चैलेंज दे डाला। 2017 में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने ज़ोमैटो गोल्ड लॉन्च किया, लेकिन असली ट्विस्ट तो एबीबी आने वाला है। 2018 में उनकी हिम्मत से उबर ईट्स इंडिया को अक्वायर करने का डील तैयार हुआ। इस एक कदम ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया और ज़ोमैटो के मार्केट शेयर में बड़ा चेंज आया। लेकिन ग्रोथ के इस तूफान में लॉसेस भी बढ़ते चले गए। फिर भी दीपिंदर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, हम हंगर को खत्म करने निकले हैं, प्रॉफिट हुए आएगा। पैंडेमिक के दौरान जब हर रेस्तरां बंद हुए, ज़ोमैटो ने लाखों लोगों तक खाना पहुंचता रहा। यह उस समय था जब दुनिया रुकी थी, पर हंगर चलती रही। 2021 में ज़ोमैटो का आईपीओ आया और यह इंडिया का पहला डिलीवरी स्टार्टअप बना जो स्टॉक मार्केट पर पहुंचा। सिर्फ 13 साल में उस शुरुआत ने इतिहास रच दिया। लोगों ने कहा, ये दुनिया भर में इंडिया की नई पहचान है। 2023 तक ज़ोमैटो के पास करोड़ों मंथली यूजर्स थे, जो हर दिन उपयोग कर रहे थे। अब सवाल ये है, आखिर कैसे एक सिंपल आइडिया ने ग्लोबल एम्पायर का रूप ले लिया। दोस्तों, इसकी जड़ में थी क्लैरिटी, हंगर लवर्स का सपोर्ट और कभी रुकाई ना ऐसा विजन। दीपिंदर गोयल हमेशा कहते हैं, कभी इतना बड़ा सोचो कि डर लगे। ज़ोमैटो ने न केवल खाने का तरीका बदला, बल्कि लोगों के सोचने का भी। उन्होंने दिखा दिया कि सर्विस और टेक्नोलॉजी एक साथ चल सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स दिखाते थे कि इंडिया में भी बिलियन डॉलर आइडियाज पल रहे हैं। लेकिन दोस्त, ग्रोथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ज़ोमैटो ने सस्टेनेबिलिटी और जीरो वेस्ट कैंपेन्स शुरू किए। उन्होंने डिलीवरी पार्टनर्स के वेलफेयर पर भी बहुत फोकस किया। इस तरह ज़ोमैटो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बन गया। लेकिन असल गेम शुरू हुआ जब उन्होंने हाइपर प्योर कॉन्सेप्ट पेश किया। हाइपर प्योर के जरिए ज़ोमैटो ने रेस्टोरेंट्स को फ्रेश और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स देने शुरू किए। अब ज़ोमैटो सिर्फ डिलीवरी नहीं, बल्कि फुल फूड इकोसिस्टम बन गया था। उन्होंने ग्रोसरी, न्यूट्रिशन और डिजिटल पेमेंट्स में भी कदम रखे। इतनी डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद फोकस हमेशा था हंगर सुलझाना। 2022 में उन्होंने ब्लिंकिट को अक्वायर करके क्विक कॉमर्स में आग लगा दी। सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी पॉसिबल करना एक नई क्रांति जैसा था। हर दिन टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई। एआई सजेशंस और जीपीएस ऑप्टिमाइजेशंस ने गेम चेंज कर दिया। पर दीपिंदर जानते थे कि असली जीत तब होती है जब ग्राहक मुस्कुराता है। आज ज़ोमैटो 1,000+ शहरों में मौजूद है और 24 देशों में अपनी प्रेजेंस रखता है। कल्पना करो, एक कॉलेज प्रोजेक्ट एबीबी वर्ल्ड स्केल फूड नेटवर्क बन चुका है। दीपिंदर कहते हैं, सक्सेसफुल वही जो हंगर को बिजनेस एनर्जी बना सके।
जोमेटो ने दिखा दिया कि इनोवेशन भूख से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर ग्रोथ स्टोरी के पीछे स्लीपलेस नाइट्स होती हैं। कई बार फेलियर हुआ, पर उन्होंने रखी अपनी होप मजबूत। इसी उम्मीद ने जोमेटो को कॉम्पिटिटर्स के बीच चैंपियन बनाया। 2014 में जिस कंपनी का रेवेन्यू कुछ लाख था, आज वो हजारों करोड़ का एम्पायर है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ फूड की नहीं, फेथ और फोकस की भी है। हर ड्रीमर के लिए इसमें एक संदेश है, मौका कभी छोटा मत समझो, क्योंकि एक टेप से दुनिया बदल सकती है। आज जोमेटो हर घर में है, हर हंगर की राहत बन चुका है। फूड से ज्यादा ये लोगों को जोड़ने की शक्ति बन चुका है। और यही वजह है कि जोमेटो सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि एक क्रांति है। दोस्तों, ABB जरा सोचिए, क्या अगली ग्लोबल स्टोरी आपके सपनों से शुरू होगी?